डेरा निरीखण आई हो। माता मेरा डेरा लाल राजा यजमल घर अवतार में तोता डेरा निरीखण आई हो। गोपाल लाल में तोता डेरा निरीखण आई हो। माता मेरा डेरा लाल रानी ने दलिता भरतार में तोता डेरा निरीखण बेतल सखियों के सहित डेरा का निरीक्षण करने देखने के लिए बारात जनवासे में ठहरी है और महाराज इधर तो भगवान का विवाह हुआ, बड़ा आनंद है। दलपति सोधा नाना प्रकार से बारातियों की मनवार कर रहे हैं। हरजी बाटी जी ने लिखा कि बारातियों की तो छोड़ो, जो बारात में जिन पशुओं पर सवारियों पर बैठ करके जो राजा महाराजा गए थे उनकी भी विशेष उच्च व्यवस्था की। नागर बेल ऊंटों को बड़ी पसंद होती है, ऊंटों ने बाजते नागर बेल। चने घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए ईख, बैलों के लिए हरा हरा चारा। तो साथ महाराज दलपति सोढ़ा ने जब पशुओं की इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी तो सोचो इंसानों की कितनी अच्छी की होगी, बारातियों की कैसी मनवार की होगी। बड़ा आनंद है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। बारात के दूसरे दिन रात्रि में बाबा रामदेव जी को सपना आया। इधर क्या हुआ, पोकरण में जो सुगना बाई आई थी उसके पुत्र भानु को सर्प ने डस लिया और उसका प्राणांत हो गया। बेचारी इतने दिनों के जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया। सुगना रो रो करके अपने भैया को याद कर रही है और इधर रात्रि के समय रामदेव जी को सपना लगा। और जैसे ही सपना लगा रामदेव जी उठ करके बैठ गए। वीरमदेव जी ने पूछा कि रामा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कहा भैया मैं अभी इसी समय अपने गढ़ के लिए प्रस्थान करूंगा। वीरमदेव जी ने पूछा क्या हुआ? तो बाबा कहने लगे भैया रे वीरमदेव माने अरे सपनो खोटो आयो मैं तो भाई कीजियो घड़ी घड़ी हमारे कमरे लुड़ी चेहरा राजा हेलो सागरो जियो, लुड़ी चेहरा राजा हेलो सागरो जियो, वारी वारी हो रामा पीर ने।
बारी हो रामा पीर ने, कोई बारी बारी हो रामा पीर ने, बारी हो रामा पीर ने। અને બડો ही डरावनो शुक्नो आयो है। मैं अभी इसी क्षण पोकरण के लिए प्रस्थान करूंगा। तो वीरम देव जी ने कहा कि रामा बिना बारात, बिना बींद के बारात को कहीं मो, इसलिए हे रामा चलना है तो सबको साथी लेकर के चलो। और वीरम देव जी ने अजमाल जी से कहा। अजमाल जी ने संदेशा भिजवा दिया दलपति सोढ़ा जी को। सवेरे होते ही दलपति सोढ़ा जी महाराज जनवासी में पधारे तो अजमाल जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हे शंभी जी महाराज, हमें अब चलने की अनुमति दो, क्योंकि मेरे कुंवर को कोई बड़ा ही भयावह सपना आया है, जिसके कारण उनका हृदय विचलित हो रहा है। सोढ़ा जी ने कहा, हे महाराज, अभी तो जी भर करके आपकी खातिरदारी भी नहीं कर पाए, मेरे तो सब अरमान अधूरे रह जाएंगे। अजमाल जी ने कहा, सोढ़ा जी, आपने जो स्वागत किया है जीवन पर्यंत आपकी खातिरदारी हम लोग पोकरणवासी नहीं भूलेंगे हे महाराज, पर मजबूरी ही कुछ ऐसी है, हमें आप चलने की अनुमति दो और विदाई का प्रबंध करो। सोढ़ा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं रनवास में खबर भेजता हूँ, रानी सर से पूछता हूँ कि कोई ऐसी रस्म, कोई ऐसी रीति तो बाकी नहीं रह गई है जो अभी जिसका निर्वाह ना हुआ होगा। और महाराज रणवास में खबर पहुंची तो रानी साहब ने हुक्म करवाया कि अभी कुंवर कलेवे की रस्म रह गई है। सो वीर राजा ने कहो कि वो अपने सभी युवा हम उम्र मित्रों के साथ रणवास में पधारे महलों में। देखो साहब, ये कुंवर कलेवे की रस्म हर प्रांत में होती है। हाँ, हो सकता है थोड़ा लोकाचार बदल जाता हो, पर होती हर जगह है। और इसके नियम क्या है? इसमें सिर्फ दूल्हा और अपने कुछ साथियों के साथ जो उसके उम्र के ही जवान होते हैं, बुजुर्गों को, बूढ़ों को नहीं ले जाया जाता है। हाँ, इसमें सिर्फ युवा युवा ही जाते हैं। और होता क्या है, बोले रणवास के अंदर महिलाएं अपने हाथों से दुल्हन की सालियां, दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन के भाभियां, है ना, महिलाएं ही भोजन परोसती हैं और हास प्रहास करती हैं, मजाक करती हैं। तो रामदेव जी महाराज अपने सभी मित्रों के साथ, रत्ना राय का साथिया सुतार हरमुल जी महाराज और अन्य जो भी भगवान के अंतरंग सखा थे, उन सबको लेकर के और सब सज धज करके गए साथ। बढ़िया बढ़िया साफा बांध के, किसी ने जोधपुरी, किसी ने बीकानेरी, किसी ने जैसलमेरी, है, सबने साफा बांधे, क्योंकि राजस्थान की शोभा तो राजस्थान के साफे। कोई मेवाड़ी पगड़ी बांधे हैं, साफ बढ़िया सज धज करके आए, मूंछों पे ताव दे करके महाराज बढ़िया सभी पहुंचे। तो क्या देखते हैं कि महलों के बीचों बीच आंगन में सुंदर सुंदर बाजून पड़े हैं और रेशमी गलीचे बिछे हुए हैं, चंदन की चौकियां हैं बाजून। एक बढ़िया थोड़ा सा जड़ा हुआ बीचों बीच पड़ा था। तो सभी मित्रों ने कहा कि रामाधनी तुम यहाँ विराजो, क्योंकि मुझे लगता आपका आसन यही है, क्योंकि आप भी राजा। तो साहब सभी मित्र बैठ गए भगवान के साथ। अब जो नेतल की सखियां थी वो एक एक करके भोजन से भरे हुए थाल ले करके आने लगी। और थाल कोई स्टील इत्यादि के नहीं थे, सोने चांदी के थाल। आप कहेंगे महाराज ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा बिल्कुल नहीं हो रहा है।
आज भी बहुत से घरों में संत महात्माओं को चांदी के थालों में जमाते। मैंने खुद मेरी छत्तीसगढ़ में कथा थी तो 4-5 यजमानों के यहाँ चांदी के ही बर्तनों में उन्होंने भोजन करवाया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, और हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी 200 करोड़ की प्रतिमा राम मंदिर में कर्नाटक के एक सेठ ने भेजी। ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया इसका नाम था। पता नहीं कितने आक्रांता आए, कितने आक्रमणकारी आए, यहाँ से ऊंटों पर, हाथियों पर जहाज भर भर के सोना चांदी ले गए। पहले मुगलों ने लूटा, आक्रांताओं ने लूटा, फिर इसके बाद अंग्रेजों ने लूटा। आजकल के कुछ नेता भी लूट रहे हैं, लेकिन इस भारत का सोना चांदी कम नहीं होगा कभी भी। अभी जब नोटबंदी हुई तो साहब इतना नोट हमारे देश में निकला, लोग आग लगा रहे, होली की तरह जला रहे, कोई नदियों में बहा रहे, कोई पानी की टंकियों में भरे पड़े हैं, कोई कहीं कोई कहीं। धन की कमी नहीं। अच्छा, आप कहेंगे साहब सोने की चिड़िया भारत को ही क्यों कहते हैं, अन्य देशों को क्यों नहीं कहते? एक छोटा सा उदाहरण, आप 100 माताएं भारत की खड़ी कर लो और 100 अन्य देशों की, अमेरिका है, कनाडा है और सब, आपको पता चल जाएगा कि भारत सोने की चिड़िया क्यों। क्योंकि जो आपकी 100 होंगी ना, उनसे कम से कम नहीं तो आधा किलो सोना निकल आएगा। कोई हाथों में, कोई गले में, कोई कानों में, कोई नाक में, कोई और उनके एक छल्ला भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो पहनती। तो सोने चांदी के थालों में भोजन आ रहा है। महाराज, थालों में नाना प्रकार के व्यंजन हैं। अब पंडित जी कितने व्यंजन गिनाऊंगे? नाना प्रकार का। अच्छा, सबके थाल खुले हुए हैं, लेकिन जो रामदेव जी के पास थाल आया उस पे साव एक रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ है। थाल है तो और कपड़े से ढका हुआ है। अब जितने भी साथी थे सब मन में सोचने लगे कि हमें लगता इसमें कुछ विशेष है, क्योंकि तो सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, अब ये भील राजा है, इनकी तो महिमा है, हो सकता है हम सबके थालों में जो व्यंजन नहीं है वो इसमें हो।